सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम महात्म्यम यानी कि मलमास का आज 11वां दिन है। तो चलिए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। इससे पहले अध्याय में आपने सुना कि दुर्वासा ऋषि द्रौपदी को अपने दुख से निवारण करने के लिए पुरुषोत्तम मास यानी मलमास की पूजा अर्चना करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात ना मानकर और शिव की अर्चना करने लग जाती हैं। केवल शंकर जी की सेवा करने लगी। उस कल्याणी ने 5 मुख वाली सनातन शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठ दुष्कर तप करने लगी। हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठ करके तप करने लगी। वर्षा में बिना वस्त्र ओढ़े घास के बिछोने पर सोती हुई दुर्बल शरीर वाली वह कन्या दोनों संध्या और यज्ञ करने लगी। उसका ऐसा तप सुन इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। तप में लगी ऋषि कन्या को 1000 वर्ष बीत गए। पार्वती पति शंकर इसके तप से प्रसन्न हुए। तब उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। इस रूप को देख वह झट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण आ गए हों। वह तप से दुबली बाला अब हष्ट पुष्ट हुई। उसने विनम्र हो शंकर को नमस्कार करके मानोस्तार से पूज भक्ति युक्त मन से वह जगन्नाथ शिव की स्तुति करने लगी। हे पार्वती वल्लभ, हे प्रभु, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, त्रिनेत्र वाले आपको नमस्कार है। हे पापहरी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव स्तुति कर शांत हो गई। महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति सुन प्रसन्न मुख सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागी, तेरा कल्याण हूँ, तुम मन इच्छित वर मांग। ऐसे वचन सुनकर वह ऋषि कन्या बोली, हे दया सिंधु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार वह 5 बार कहकर चुप हो गई। तब महादेव जी बोली, हे मुनि कन्या, तूने जो मांगा वही मिलेगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो तेरे 5 पति होंगे, जो शूरवीर, धर्मवीर, जितेंद्रिय और पराक्रमी होंगे। अनीति के ये शब्द सुनकर वह कन्या बोली, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। आपने ये क्या कह दिया? कहीं भी 5 पति वाली स्त्री न देखी, न सुनी। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में क्या आपको लज्जा नहीं होगी? तब शिव जी बोली, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगी। पति का सुख प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होंगी। दुर्वासा मेरी ही प्रतिमूर्ति है, जिनका तूने अपमान किया और फिर पुरुषोत्तम माह के महत्व को ना मानकर उसका भी तिरस्कार किया। इसी से तू दुख पाती है। पुरुषोत्तम मास की महिमा जानकर जो उसका सेवन करती है, उसको पूज्य समझते हैं। वे समस्त सुख, पुत्र, पौत्राधिक एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग एवं देवताओं से पूजित पुरुषोत्तम मास के विषय में तूने अनादर के शब्दों का प्रयोग किया, सो तूने उसका फल पाया। इतना कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह ऋषि कन्या किसी झुंड से बिछुड़ी एक मृगी की भांति चकित खड़ी रह गई। वह चिंतानूर हो कुछ सोचती रही और फिर रोने लगी।